हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग वृत्त के बारे में जानेंगे। ठीक है कि वृत्त है क्या, वृत्त में क्या क्या चीज आता है उसको आज जानेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वृत्त में आपको जानकारी मिलेगा वृत्त में कैसे होता है, वृत्त के केंद्र कैसे होता है, वृत्त का व्यास कैसे होता है। यहाँ पे सब दिया गया है, इसको हम समझा रहे हैं। ठीक है, देखिए इसको आप पिछले क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे। 7 क्लास में भी इसको पढ़ना है, 8 क्लास में भी पढ़ना है, 9 क्लास में भी पढ़ना है, 10th में तो पढ़ना ही है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को कैसे आप लोग इसको याद कीजिएगा, चाहे इसमें क्या चीज की जरूरत है उसको आप लोग को ध्यान से देखना है। कहीं एग्जाम में आप लोग को इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देता है। ठीक है, इसको ध्यान से देखना है। यहाँ पे दिया है वृत्त। वृत्त इंग्लिश का होता है सर्किल। ठीक है, सर्किल मतलब कि गोला। यहाँ पे दिया है वृत्त सर्किल, यहाँ पे लिखा है ना परिभाषा। देखिए सिंपल सी परिभाषा है इसका कि समतल गोलाकार क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। जैसे कि समतल गोला, गोला का मतलब कौन चीज, गोल, गोला। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, वृत्त। सूत्र भी इसका होता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये सूत्र है। अब उसके बाद से आता है केंद्र, कि वृत्त में केंद्र कैसे होता है, मतलब कैसा होता है। तो केंद्र की परिभाषा आप देखिए, वृत्त के अंदर ठीक बीच वाले बिंदु को हम क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। तो मान लीजिए कि यही वृत्त हो गया। ठीक, वृत्त हो गया। तो वृत्त के अंदर देखिए परिभाषा भी इसमें दिया है, वृत्त के अंदर ठीक बीच के बिंदु, यानी जो वृत्त हो गया, वृत्त के ठीक बीच में बिंदु, इसको आप क्या कहिएगा, केंद्र। इसको हम क्या बोलेंगे, केंद्र। ठीक है, उसके बाद से क्या है, परिधि। तो परिधि यहाँ पे दिया है। परिधि का परिभाषा क्या होगा, वृत्त को घेरने वाली रेखा को हम परिधि कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लोग वृत्त मान दिया, वृत्त हो गया, तो इसको घेरने वाली रेखा को इस तरह से घेरेगा, इसको चाहे इधर से घेरेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, परिधि कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, परिधि। इसका भी सूत्र होता है कि वृत्त की परिधि क्या होता है, सूत्र होता है 2 पाई आर। ठीक है, वृत्त की परिधि का होगा 2 पाई आर। ठीक है, उसके बाद से त्रिज्या आप लोग यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का दे दिया त्रिज्या। तो वृत्त में त्रिज्या कैसा होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए कि क्या हो गया, एक वृत्त हो गया। ठीक है, वृत्त हो गया ना। अब हम लोग इसमें क्या बताना है, त्रिज्या। तो त्रिज्या हम इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको हम, त्रिज्या। यहाँ पे सूत्र होता है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, व्यास बटा 2, चाहे d बटा 2। त्रिज्या का मतलब r होता है। ठीक है, उसके बाद से फिर यहाँ पे समझिए, व्यास दिया है तो व्यास को जानेंगे। परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जो केंद्र से होकर गुजरती है उसे हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। मान लीजिए कहीं वृत्त हो गया, एक वृत्त हो गया ना। जब वृत्त हो गया तो दो बिंदु, यानी जो है केंद्र हो गया, केंद्र से ही क्या हो गया, त्रिज्या। और जो मिलाने वाली रेखा है, जो मिल रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। इसे सूत्र होता है वृत्त का व्यास क्या होता है, त्रिज्या, त्रिज्या गुणे 2। वृत्त का व्यास क्या होता है, त्रिज्या गुणे 2। कुछ नोट यहाँ पे लिखा गया है, आप देख सकते हैं, कुछ नोट भी है यहाँ पे। नोट कि वृत्त की सभी त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है। ऑब्जेक्टिव में से पूछते हैं वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, आप क्या बोलिएगा, बराबर होती है। फिर पूछ सकता है कि व्यास त्रिज्या का क्या गुना होता है, तो 2 गुना होता है। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखिए 2 गुना। फिर नोट तीसरा, वृत्त के सभी व्यासों की लंबाई बराबर होती है। क्या होती है,
वृत्त के सभी व्यासों की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। नोट 4 देखिए, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं, मतलब वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा आपसे। उसके बाद से फिर यहाँ पे दिया है व्यास किसी वृत्त को 2 खंडों में बांट दे, उसे हम क्या कहते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है इसका क्षेत्रफल, क्या होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चाहे एक वृत्त में कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो लिखिएगा इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल चार, ठीक है, आप लिख सकते हैं। तो देखिए वृत्त में इतना ही कुछ आप और जानिएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है, ठीक है। इतना वृत्त के बारे में इतना चीज अगर आप जानकारी रखते हैं तो आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स।